नाज़रीन, दुनिया में किसी भी जगह के सफर पर निकलने से पहले आप खुद को पेश आने वाली किसी भी नागहानी आफत की सूरत में अपने बचाव का बंदोबस्त करके ही निकलते हैं। और खुदा न खास्ता आपको कोई हादसा पेश आने की सूरत में आपके अज़ीज़ व अक़ारिब या दोस्त रिश्तेदार भागे भागे आपकी मदद को पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको पेश आने वाले इस हादसे का मुकाम मौत की वादी करार दिए जाने वाले पहाड़ों पर 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ हो तो सोचिए क्या होगा। नाज़रीन, दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में सर करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा अली सदपारा समेत कोहपेमाओं का राबता जुम्मा के रोज से बेस कैंप टीम और अहले खाना से मुनक़ता हुआ और स्नेचर से अब तक उनका सुराग लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि अली सदपारा और उनके साथियों के साथ मुमकिन क्या हादसा पेश आया होगा। इसकी 3 सूरतें हैं जो कि मैं आज की स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नाज़रीन, पहली ये वजह हो सकती है कि थकावट या ऑक्सीजन की कमी के बायस जिस्म पर होने वाले मनफी असरात के बायस आपका पांव फिसले और आप फिक्स्ड लाइन को अपने वजन की फ्रिक्शन दोनों सतहों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली कुव्वत की वजह से उखाड़ने का सबब बन जाए। जो कोहपेमा थकावट का शिकार हो जाएं, वो वापस लौट आते हैं और ये इतने सख्त जान और तजर्बाकार कोहपेमा थे और जैसे इनका बेटा साजिद बता रहा था कि वो बहुत अच्छी और फिट हालत में ऊपर स्मिट की जानिब रवा दवा थे और इसका यही मतलब था वो मुमकिन तौर पर वो थकावट का शिकार तो बिल्कुल भी नहीं थे। लिहाजा तजर्बे और शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में थकावट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर वजह यह बनी कि अगर उनकी रस्सी टूट गई हो तो फिर उन्होंने क्या किया होगा। जहां तक रस्सी टूटने की बात है तो हर स्मिट पर नई रस्सी लगाई जाती है और 16 जनवरी को जब नेपाली शेरपाओं के ग्रुप ने स्मिट किया और इस वक्त नई रस्सी लगाई गई थी जिसे लगभग 15 दिन गुजर चुके थे और इस पर बर्फ भी पड़ी हुई थी। लिहाजा पुरानी और नई रस्सी में फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। अगर तो आपने नेपाली शेरपाओं की लगाई हुई रस्सी के बजाय किसी 2 साल पुरानी कमजोर रस्सी को हाथ लगाया तो इस सूरत में अगर आप गिरे या स्लिप हो तो फ्रिक्शन आपके वजन से 10 गुना ज्यादा होती है। अगर फर्ज करें अगर मेरा वजन 80 किलो है तो तकरीबन 800 किलो की फ्रिक्शन आएगी, यानी जब आप गिरेंगे तो झटका लगेगा वो 800 किलो का होगा क्योंकि कशिश शकल आपको खींच रही होती है। इस सूरत में आप पेंडुलम की तरह लटक जाएंगे और चूंकि फिक्स्ड लाइन पर एक से ज्यादा कोहपेमा होते हैं इसलिए वजन की वजह से सब नीचे गिर जाएंगे। नाज़रीन, बर्फ पर गिरने की सूरत में चूंकि बर्फ नरम होती है आप स्लाइड होते जाते हैं और इस सूरत में जो आप आइस एक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को सेल्फ रेस्ट कर लेते हैं जिससे किसी स्टेज पर जाकर आपका फिसलने का अमल रुक जाता है और आप बच सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उसमें यह होता है कि आप इस हिस्से में गिरेंगे जो पथरीला चट्टानों वाला हिस्सा है जिसे तकनीकी जुबान में एबेस कहा जाता है और जमीन पर जहां हवा मौजूद है ये लेकिन खाली जो है वो घुपा या गहराई है इसे अबेस कहा जाता है, जबकि जमीन से ऊपर जहां हवा नहीं है इसे स्पेस कहा जाता है। चुनांचे जब कोई कोहपेमा अबेस में गिरता है तो इसकी हड्डियां टूटने और सर की चोट का इम्कान ज्यादा होता है जिससे फौरी मौत वाक़या हो सकती है। लिहाजा हो सकता है अगर वो तीनों पुरानी रस्सी को इस्तेमाल कर रहे थे तो ये खतरनाक है और उनके कहीं गिरने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, एक कोहपेमा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सन 2008 में होने वाले हादसे जैसा भी कुछ वाकया ये हो सकता है। अगर आपकी रस्सी फिक्स्ड लाइन पर के जरिए अटैच होती है तो एक तो कैराबिनर एक क्लिप होता है जिसे आप रस्सी के अंदर डालते हैं जो आपकी सेफ्टी होती है, लेकिन अगला पेज लगाने और अपने क्लिप को इनक्लिप करने के लिए अटैच करने की कोशिश में कोहपेमा गिर जाते हैं। सन 2008 में यही हुआ था और 11 कोहपेमा हलाक हो गए थे। ताहम ये बताते हैं ये इतने तजर्बाकार कोहपेमा थे कि आप इनसे ऐसी छोटी छोटी गलतियों की उम्मीद नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, आपको हम ये बताते चलें कि मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों की तलाश में अब तक क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तलाश के काम में मसरूफ अफराद के मुताबिक मौसम बेहतर होने पर लापता कोहपेमाओं
मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों की तलाश के लिए पाकिस्तान फजाइया का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस खसूसी तैयारा 8611 मीटर से ऊपर परवाजें कर रहा है। K2 की चारों तरफ से खसूसी फिल्म बंदी और हाई HD कैमरों की मदद से तस्वीर भी ली जा रही हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आइसलैंड और चिली ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी हैं, जिसमें मोहम्मद अली सदपारा और टीम के इस आखिरी मुकाम की निशानदही की गई है जहां उनसे आखिरी बार राब्ता हुआ था। FRL मिशन इन तस्वीर की मदद से इस मुकाम पर तलाश भी कर रहा है। अली सदपारा के साथ लापता होने वाले दूसरे 2 कोहपैमाओं का ताल्लुक चिली और आइसलैंड से है। नाज़रीन, माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून कोहपैमा बरतानवी नैजाद अमरीकी खातून जो पाकिस्तान के लिए खबर खैर सगाली की सफीर की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम देती रही हैं और मोहम्मद अली सदपारा और साथियों की तलाश में मदद फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जुमेरात को तलाश के लिए मुख्तलिफ ज़राए के इस्तेमाल भी किए गए, लेकिन इस दौरान लापता कोहपैमाओं का कोई सुराग नहीं मिला और इस मौका पर F-16 फोटोग्राफिक सर्वे भी किया गया, मगर इसमें भी कोई निशानदही नहीं हो सकी। नाज़रीन, सर्च ऑपरेशन के दौरान आइसलैंड और चिली ने सैटेलाइट से जो तस्वीर शेयर की हमने आपके साथ वो भी शेयर की हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया उस तरह से भी हमने आपको बताया। और पाकिस्तान ज़राए अबलाग ने ISPR के हवाले से कहा था कि अब लापता कोहपैमाओं की तलाश के लिए खसूसी C-130 तैयारे की मदद ली गई है, जो मजीद बुलंदी पर जाकर खसूसी इंफ्रारेड कैमरे की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, अब उम्मीद तो यही है और दुआ भी हम यही करते हैं कि मोहम्मद अली सदपारा जो है वो महफूज रहें और अगर तो वो नहीं बच सके इस सानहे में तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक भी पहुंचाइए कि जो ये जानना चाह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर वहाँ पर क्या हुआ होगा।